हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आए हैं, जो कि अभी हाल ही में बीएसएससी ने जारी किया है। और ये नोटिस देख सकते हैं दोस्तों, आज की डेट में ही ये पब्लिश किया गया है। डेट भले यहाँ पे बदला हुआ है, लेकिन इसको चेंज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो विषय है वो है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट एंड काउंसलिंग शेड्यूल इन फ्यूचर फॉर फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014 एडवर्टीजमेंट नंबर इतना। तो आइए इसको हम लोग ओपन करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं दोस्तों। तो एक तरह से ये बुरी खबर ही कही जा सकती है, क्योंकि इस नोटिस में कुछ ऐसी बात का जिक्र किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, खास करके वैसे कैंडिडेट के लिए जो बेचारे 8 वर्षों से इस वैकेंसी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि देखिए, ये आम सूचना होगा। और यहाँ पर बताया गया कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के हेतु आयोजित काउंसलिंग के उपरांत मेधाक्रम एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जिसकी अनुशंसा संबंधित अधियाची विभागों को प्रेषित कर दी गई। और सभी आमंत्रित जो 14,410 कैंडिडेट थे, इनका स्टेटस यानी उनका मार्क्स, किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ, किस में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है 27/6/2022 में ही, ठीक है, यानी कि जून महीने में ही। उसके बाद बताया गया कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत वेटिंग लिस्ट जारी करने और भविष्य में काउंसलिंग हेतु उपलब्ध 177 पदों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों एवं विभिन्न माध्यमों या अभिवेदन प्राप्त हुए, जिसके तहत आयोग के कार्यालय को प्राप्त आवेदन के आलोक में यह सूचित करता है कि आयोग द्वारा विभागों में प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर अनुशंसा प्रेषित की जाती है। तो ये तो सफाई इन्होंने दे दिया दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के एक संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 की कणिका 16 में स्पष्ट लिखित है कि किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियां भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियां अगली अधिसूचना के लिए अग्नित किया जाएगी। दोस्तों, ये बैकलॉग चली जाती है। और ये चीज़ें जो है मैं आपको दिखा दूंगा, अभी जस्ट इस वीडियो में ही बने रहिएगा। ये जो डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग कौन सा नोटिस है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे में क्या लिखा है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। इस मामले के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेधा अनुसार योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाएगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर आप जो लास्ट लाइन देख रहे हैं, इसमें यही बताया गया कि अगर जो कोर्ट में एक मामला चल रहा है, वो मामला है आपका फिंगर मिसमैच वालों का, जो जिसमें लगभग 177 कैंडिडेट ही इसमें शामिल हैं। अगर वो माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट से अगर वो जीत जाते हैं तो उनको काउंसलिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर उनमें से कुछ छात्रों के मार्क्स अच्छे रहें तो उनको लिस्ट में रखा जाएगा, अन्यथा उनके जगह नए छात्रों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहली बात दोस्तों। अगर वो हार जाते हैं, पूरी तरह से हार जाते हैं, तो टोटल 177 नए कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। ये बात अब तो समझ में आ गई। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बुरी खबर कह सकते हैं, बहुत ही बेकार खबर कह सकते हैं। ये आयोग ने गलत किया है। और ये नियम जो बताया दोस्तों, इस नियम को हम आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं उसको भी। दोस्तों, अभी तो वो पेज मुझे नहीं मिल पा रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, वो पेज जैसे मिलता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इस नोटिस के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धोखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार की पहले से बनाई हुई एक रणनीति है, जिसके तहत छात्रों को रोज़गार न देना ही इनका मेन मकसद है। और इसके ऊपर कई सारे यूट्यूब चैनल भी आवाज़ उठा चुके हैं, मैं भी कितनी बार जो है इसके ऊपर बोल चुका हूँ। लेकिन आयोग के साथ साथ बिहार की जो सरकार है, सामान्य प्रशासन विभाग है, ये सब जो है मिली भगत के हिसाब से एक प्रोग्राम सेट करके पहले से रखे हुए हैं कि हम उन छात्रों को मौका देंगे ही नहीं जो इसके एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अब यही होगा कि 1757 सीटें तो उधर हाथ से गया ही, 1757 सीटें तो उधर हाथ से गया ही। और साथ ही जो वेटिंग लिस्ट के बारे में सोच रहे थे, उनका भी अब लगभग अस्तित्व खत्म हो चुका है बीएसएससी की तरफ से। यानी दोस्तों, अब बीएसएससी में आपको वो रिटर्न नहीं करने वाले हैं, यानी कि आप एक बार बाहर हो चुके हैं तो आपको ये बाहर ही रखने वाले हैं। फिर भी आप लोग कोशिश से जारी रखिएगा। हो सकता है सरकार के कुछ नियम जो आदेश या फिर कुछ दिशा निर्देश मिले जिससे आपको फ़ायदा हो सके, तो आप लोग अपने तरफ से जो कोशिश है वो जारी रखिएगा। और नेक्स्ट जो सीजीएल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का वेटिंग कर रहे हैं जो कुछ कैंडिडेट, तो वो एक बार जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 177 की बात कर रही है बीएसएससी आयोग। तो ये 177 को ही बुलाएगी, जिसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट वो होंगे जो
फिंगर मिसमैच वाले हैं। अगर वो जीतते हैं तो, अगर वो नहीं जीतते हैं, केस हार जाते हैं, तो 177 नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा। जो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, जिनको मेरिट में मौका नहीं मिला, उनको मौका ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, अगर वेटिंग निकलती है तो। लेकिन अगर वेटिंग नहीं निकलेगी तो दोस्तों समझ सकते हैं कि एक तो 1757 सीट उधर से गया हाथ से, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो नए सीटें खाली हो रही है, यानी कि बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं नए नए विभागों में, वो भी सीटें बैकलॉग जाएगी और फिर इंटर लेवल 2 में उसको ऐड करके लाया जाएगा। यानी कि दिखाया जाएगा पूरे समाज को, पूरे देश को कि भाई बीएसएससी जो है रिक्तियाँ निकाली है, 5000 वैकेंसी निकाली है फिर से। लेकिन ये गलत तरीका है और इस तरीके को हम एक तरह से खारिज करते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है बिहार में खास करके। और जो अभी माननीय नया उप मुख्यमंत्री बने हैं, नाम है उनका, आप सभी को पता है, तेजस्वी यादव, और उनके भाई तेज प्रताप यादव, ये सारे लोग जो हैं राजद कंपनी के हैं। तो राजद कंपनी वालों से भी ये अनुरोध करते हैं कि आप वादा करके आए हैं कि आपकी सरकार होगी तो आप लोगों को जॉब दीजिएगा, यहाँ तो आप जॉब से निकाल रहे हैं। तो आपके कंपनी से, आपके कंपनी के सारे सहयोगियों से हम यही निवेदन करते हैं कि कम से कम आप अपने कंपनी का जो नाम है वो उसको बरकरार रखें। नीतीश तो चोर निकल ही गया, आप चोरी मत करिएगा, ठीक है। नीतीश पूरी तरह से चोर है, एक बात समझ लीजिए, पूरी तरह से चोर है। वो वैकेंसी तो निकालता है हर बार, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, हेडमास्टर की वैकेंसी हो, प्रधानाध्यापक की वैकेंसी हो, बीएसएससी की वैकेंसी हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी हो, लेकिन उसका 10% से 20% रिक्तियाँ फुलफिल होती है, मैक्सिमम रिक्तियाँ जो है रिटर्न चली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों को मतलब एक तरह से धोखे में रखा जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ छोड़िए, उसको चुतिया बनाया जाता है। फिल्म देखे होंगे, कहीं ना कहीं चुतिया का वर्ड ज़रूर होता होगा, मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग अब शब्द कह सकते मुझे कि ये वर्ड गलत यूज़ कर रहे हो तुम सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या करें भाई, चुतिया बनाया जा रहा है तो चुतिया ही ना कहेंगे उसको हम। तो यही चीज़ है दोस्तों, बीएसएससी के कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है, चुतियापा हुआ है, चुतिया बनाया गया है। आप लोग की क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे मुद्दे पर हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।